हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में मैं आपको एस्टेट एग्जाम के लिए कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप एक बारी में ही एस्टेट का पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एस्टेट और सीटेट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो है वो फेल हो रखे हैं। अब वो फेल क्यों हो रखे हैं? वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते जो उनको एक्चुअली में करना चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एस्टेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम दोनों के दोनों एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखे हैं, फिर भी मैं बार बार देती रहती हूँ फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज ध्यान देनी है, जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज फॉलो ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग टू यू। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप एस्टेट या सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी देयर इज अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो आपको कवर करना होता है। लाइक इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो यू हैव टू गेन 90 मार्क्स। ओके, अदरवाइज इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग एलिजिबिलिटी है कट ऑफ की। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करनी होती है। अब उस को क्लियर करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का है और 150 में से 80-90 मार्क्स लेकर आना बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है गाइस। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप गलत भी कर देते हैं, स्टिल योर मार्क्स विल नॉट कट इन योर रिजल्ट। तो मेन चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगी, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और एक कान सुन के दूसरे कान से निकालना मत। इन चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ओके, सो एज यू ऑल नो दैट 150 मार्क्स का आप लोगों के पास एग्जाम आएगा, जिसके अंदर से आप लोगों का 60 मार्क्स का पोर्शन रहेगा जो ओवरऑल आप लोगों का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि बहुत मेजर सब्जेक्ट है, जो आप आगे जाके स्कूल में टीच भी करोगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जिस भी क्राइटेरिया में जा रहे हो, आगे जाके वही सब्जेक्ट्स आपको टीच करने हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को वो सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए। तो अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है या फिर सोशल साइंस है या फिर साइंस है या फिर इंग्लिश है, हिंदी है, और आइदर एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू हैव, आप लोगों को उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वो आपके टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मेरे पास मैथ्स है तो मैं मैथ्स के लिए प्रिपेयर करती ही रहती हूँ, क्योंकि इन जो एग्जाम्स हैं इनका तो फिर भी चल जाता है, बट जो आगे जाके एग्जाम्स होंगे ना, जो आपका मेन एग्जाम्स होंगे वैकेंसीज वाले, जॉब वाले, उनके अंदर बहुत हायर लेवल देखने को मिलता है। तो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना है गाइज कि आपसे उस रिलेटेड बच्चा कुछ भी डाउट पूछे आप लोगों को पता हो। ठीक है, ये नहीं कि लैपटॉप और यूट्यूब और गूगल और इससे लगे हुए हो आप लोग टेपने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो आप लोगों को सबसे मेन अपना सब्जेक्ट टिप्स पर रखना है, जो कि 60 मार्क्स, जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मार्क्स है, वो कैरी करता है। क्योंकि हमें 90 मार्क्स ही चाहिए पेपर में पास होने के लिए, चाहे सीटेट हो चाहे एस्टेट हो। तो आप लोगों को 60 में से 45 का टारगेट रखो या फिर 50 का। एंड वन मोर गुड थिंग इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को वो चीज भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 50 तक का टारगेट रखो कि आप उसमें लेकर आओ ही। ठीक है, 60 में से 50 मार्क्स लेकर आने ही है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, बिकॉज वो आपका बहुत परफेक्टली होना ही चाहिए। ओके, तो उसको कवर। अब उसके बाद में देखो 60 मार्क्स हमने कवर कर लिए, देन आप लोगों का मेन जो चीज बनती है वो होती है 90 मार्क्स, जो कि बाकी सारी चीजें कवर करती हैं। जैसे कि 90 मार्क्स में आपके पास 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, चाहे सीटेट हो चाहे एस्टेट हो। 30 मार्क्स इज इनफ मार्क्स, ठीक है ना, फॉर यू, कि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीडीपी इज वेरी इजी। हालांकि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ जो है फैक्चुअल चीजें हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सम टॉपिक्स आल्सो आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑन माय चैनल। तो आप लोग चैनल पर देखिएगा। जैसे थ्योरीज हैं, ठीक है, कोलबर्ग की, एरिक्सन की और पियाजे की और थॉर्नडाइक की, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो आप जो आप लोगों को करनी है, और एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी। एक बार दिमाग में घुसा लो, जब तक टीचिंग एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, जॉब नहीं कर लेते, क्लास में एंट्री नहीं कर लेते, तब तक छुट्टी है। ठीक है, तो वो चीज कर लीजिए। अब 30 में से आप यहाँ पर अगर 25 का टारगेट भी रखें या फिर 20 का भी टारगेट रखें, तो 40, 50, 60 नंबर हो गए। अब 30 नंबर में आप लोगों को क्या करना है? हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप लोगों की पूरी पूरी 30 मार्क्स की आती है सीटेट में। अगर आप दूसरी चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों की पूछा जाता है हिंदी इंग्लिश, हरियाणा जी के, एस्टेट के अंदर, और रीजनिंग और अर्थमेटिक मतलब मैथ्स। तो ये चीज भी आपसे वहां पर पूछी जाती है, तो इसलिए भी आपको कवर करना है। सीटेट में 30 मार्क्स की पूरी हिंदी आती है, 30 मार्क्स की पूरी इंग्लिश आती है, तो वो चीज अलग रहती है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी इंग्लिश कई बच्चों की अच्छी रहती है तो उनको प्रिपरेशन की नीड नहीं होती, जैसे मैंने नहीं पढ़ा था बट मैं भी फिर भी अच्छा स्कोर कर लिया था उसके अंदर। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर कर सकते हैं, चाहे एस्टेट हो चाहे सीटेट हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आई नो आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक
केवी जो CTET है, दिस इज अ सेंट्रल लेवल, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट STAT, तो दिस इज ओनली हरियाणा लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम, ठीक है। बट अगर आपको जैसे सेंट्रल लेवल जॉब करनी है लाइक KVS और नवोदय स्कूल्स, तो आप लोगों को CTET क्लियर रखना चाहिए। और अगर आपको हरियाणा लेवल करना है सो इम्पोर्टेंट फॉर STAT ओनली, ठीक है। और इसके अलावा में आप लोगों को अब मैंने बताई दिया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। CDP के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है आप लोगों को। 30 मार्क्स बहुत बड़ी एक चीज होती है कैरी करने के लिए, और बहुत कुछ ना आपको सीखने के लिए भी मिलेगा अगर आपको सब्जेक्ट अच्छे दिल से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सो डोंट वरी। और सारे सब्जेक्ट में, सारे एग्जाम्स में सेम देखने को मिलती है, सारी थ्योरी सेम रहती है, तो आप लोगों को उसको पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स में अपने चैनल पर भी प्रोवाइड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करवाए हैं, CTET STAT जितने भी टेट एग्जाम्स हैं सब में सेम रहती है CDP, ओके। और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बस गाइज यही है कि हवा बना रहता है कि बहुत ज्यादा भयंकर एग्जाम होगा, बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइम पे ही आप आराम से क्लियर कर सकते हो। बस आप लोगों को यही चीज करनी है, एक अपना मेन सब्जेक्ट पर फोकस, बहुत ज्यादा फोकस, 200-2000% फोकस, और अपना CDP इसके ऊपर काम कर लो, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश नॉर्मली चलती रहती है, चैनल पर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, देख लेना, ओके, ठीक है। बाय बाय।